हेलो फ्रेंड्स, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, हम एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि देखो बच्चों, आप जानते हो कि CSIR नेट के अंदर अगर मैं बात करूं, जो धांधली हुई थी कि बच्चे का सेंटर कहाँ के मारे कहाँ दिया गया था। और फिर एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, एग्ज़ाम भी क्या, कई बच्चों के जो सेंटर के जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गए, उनको बाद में लेना था। और NTA ने ये कह दिया था कि उनको जो है इन्फॉर्मेशन जो है उनको पर्सनली मेल की जाएगी। अब उसके बारे में पब्लिक को कुछ नहीं पता चला कि उनके जो है एग्ज़ाम अलग से पर्सनल लिए गए या नहीं, यानी वो जो बात है वहीं दब गई। क्या है बच्चों, ये जो CSIR वालों के साथ हुआ था स्टूडेंट के, सेम वही चीज़ बच्चों अब UGC नेट के वालों के साथ हुआ है। जैसे क्या है बच्चों, अब UGC नेट हिंदी का एग्ज़ाम है 30 सितंबर को UGC नेट हिंदी का एग्ज़ाम है। और बहुत से बच्चों का जो है मेरे पास कॉल आया है, मैसेज आए है कि सर उनको जो है 28 को उनका एडमिट कार्ड आया कि एग्ज़ाम कहाँ होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि जहाँ का उन्होंने फिल किया हुआ था ना, वहाँ उनका सेंटर ही नहीं आया। मतलब 4 ऑप्शन उन्होंने लिए है, लेकिन उन 4 ऑप्शन में से कहीं भी उन्होंने जो है सेंटर नहीं दिया। चलो ये मैं मानता था कि भाई आप पहली चॉइस पे नहीं दे रहे, दूसरी पे नहीं, एटलीस्ट उन चारों में से तो दो। और अब की बार क्या किया गया था, UGC नेट की अगर मैं बात करूँ, फीस जो है जर्नल की वो 1100 रुपये ली गई थी। और वो ये मुझे जैसे सुनने में मिला था, वो इसलिए 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए गए थे कि अब जो है जिस सिटी में बच्चा रहता है उस सिटी के अंदर भी उनका जो है एग्ज़ाम आ जाएगा। क्या, जिस सिटी के अंदर स्टूडेंट रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं हमारी रोहतक सिटी की बात करूं, अगर कोई स्टूडेंट रोहतक सिटी में रहता है तो वो रोहतक ही सिटी के अंदर एग्ज़ाम दे देगा। अच्छा, ये जो बात है कि जिस सिटी में रहता है वहीं एग्ज़ाम अगर दे ले, तो इसके लिए क्या है, जो बॉयज़ है या गर्ल्स, जो खासकर जो लड़कियाँ हैं उनके लिए फ़ायदा है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो दूर ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, तो उनको लिए था चलो 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए है, तो चलो होम टाउन जहाँ वो रहते हैं उस सिटी में अगर एग्ज़ाम आ जाता तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ है कि जो चारों चॉइस दी गई थी वहाँ एग्ज़ाम नहीं आया है। अब एग्ज़ाम जो है अदर सिटी में आया है, और कई का तो एग्ज़ाम ऐसी जगह आया है कि 200 से 300 किलोमीटर उनको ट्रैवलिंग करना है। अब वही सेम प्रॉब्लम जो है CSIR स्टूडेंट के साथ हुई थी, वही UGC नेट वालों के साथ हुई है। और फिर मैं यही कहूँगा बच्चों, UGC नेट वाले बच्चे की संख्या, CSIR वाले बच्चों की तो चलो संख्या कम थी, वो इकट्ठा नहीं हुए थे, लेकिन UGC नेट वालों की संख्या कम नहीं है बच्चों, बहुत है। और जब तक हम NTA के साथ हम अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम इस अपने मुद्दे को बड़ा नहीं करेंगे ना बच्चों, सेम प्रॉब्लम आती रहेगी। और अब आप ये सोचिए कि जिस स्टूडेंट का 28 को पता चला है, अब रिजर्वेशन भी नहीं हो सकता इतनी जल्दी, तो कन्फर्म कैसे कोई स्टूडेंट जाएगा, कैसे क्या सर्च करेगा, क्या है। आप 28 को आप बता रहे हो और 30 तारीख को आपने सेंटर भी ऐसी जगह दिया है बच्चे का जहाँ जो उन्होंने फिल ही नहीं किया, तो आप चॉइस किस लिए दे रहे हो। आपने जब चॉइस दी है कि इन चारों में से फिल करो, वहाँ आप सेंटर ही नहीं दे रहे। तो इसलिए क्या है, दूसरा ये है कि जैसे वो धांधली हुई थी, सेम मुझे ये लगता है NTA देख ही नहीं रहा है कि बच्चे ने क्या फिल किया है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और ये फिर मैं वही कहूँगा बच्चों, आप सभी को एकजुट होना है, अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे चलता जा रहा है ना कुछ नहीं होगा। अच्छा, मेन प्रॉब्लम क्या है, जैसे बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर हम छोड़ो ना, क्या ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा बच्चों देखो, ये जो चीज़ें है ना, आप इसको अगर अच्छे से नहीं लेके चलोगे ना तो कुछ भी हल नहीं निकलेगा। हर क्या होता रहेगा, जो बच्चे पैसे है दे के करेंगे उनका नेट हो जाएगा, और जो नहीं दे सकते उनका कुछ होगा ही नहीं। अब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ये चलता रहा तो, कि खुलेआम पैसे मांगने लग जाएंगे। जैसे मुझे कई बच्चे ये बता रहे थे, सर ये कहा गया था कि 50,000 रुपये दे दो नेट हो जाएगा, 60,000 रुपये दे दो JRF हो जाएगा। अब ये बताइए, ये अगर ये भी ऐसे बिकने लग जाएगा तो जो गरीब स्टूडेंट है वो कैसे करेगा। गरीब स्टूडेंट के लिए तो नेट निकालना पॉसिबल है ही नहीं। और ये चीज़ जो बोली गई है कि 50,000 रुपये दे दो, तो ये बात किसने कही है। ये क्या है, जहाँ सेंटर दिए गए हैं वहाँ अच्छे से कैमरे वर्क नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो टीचर है वहाँ का जो स्टाफ है वो बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, उनको लिखने के लिए सीट अच्छे से नहीं दी जाती, पेपर उनका 3 बजे स्टार्ट है या जिनका जिस टाइम स्टार्ट उस टाइम प्रॉपर टाइम में पेपर नहीं करवाया जा रहा है।
ये जो प्रॉब्लम है बच्चों, कोई लाइट प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट को सभी को कि आप सभी को क्या है, एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है। जहाँ आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपका एग्ज़ाम प्रॉपर टाइम पे लिया जाए, और अगर आपके साथ कोई भी मिसबिहेव करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। आप एक्शन में क्या कर सकते हो, आप सभी को पहले तो सबसे पहली बात तो सभी स्टूडेंट को एकजुट होना है, और सभी जो है क्या है, अगर आपके पेपर में कहीं पे भी आपको ये लगता है आपका सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, या आपको ये लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। ज़्यादातर तो बच्चे ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर यूज नहीं करना आता और उनको प्रॉब्लम आएगी, तो हम सब अगर एकजुट होकर आवाज़ उठाते हैं ना बच्चों, तो डेफिनेटली जो है अपकमिंग एग्ज़ाम ऑफलाइन लिया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है आप सभी एकजुट नहीं होते, आप सब ये सोचते हो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एक बात को लेके चलिए बच्चों, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबको एकजुट होना है। और आप सभी को बच्चों ऑल दी बेस्ट। आपका यूजीसी नेट हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए, आपको अच्छा करके आना है, और आई होप आप डिमोटिवेट नहीं होगे। आपका टारगेट ये, चाहे आपको कम नंबर आए ज़्यादा नंबर आए, आपको हार्डवर्क करना, और डेफिनेटली जो है आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। पहले वही कहूँगा, सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए जो आपको लगता है ईजी है, और बाद में जो है थोड़े एवरेज और फिर टिपिकल पे जाइए। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस रखना नहीं है, कोशिश करना ऑप्शनों को डिस्कार्ड करने की। ठीक है, और दूसरा ये है आपको मास्क वहाँ दिया जाएगा, और कोशिश कीजिएगा टाइम से पहले आप जो है कम से कम 1 आवर पहले तो आप जो है आपके सेंटर पे पहुंच जाओ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, अगेन आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपको एग्ज़ाम अच्छा दे के आना है। मैं मानता हूँ बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर इतनी दूर आप जाओगे कैसे। तो देखो बच्चों, इसके लिए तो हमें सभी को आवाज़ उठानी होगी, और सभी जो है क्या बच्चों यूजीसी नेट को जो है मेल कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर मेल करते तो आपकी जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम ना आए। और रियली मुझे बहुत दुख होता है कि हम बच्चों का भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे बेटर तो छोटे एग्ज़ाम लिए जाते थे। आप नेशनल लेवल का एग्ज़ाम ले रहे हो, और नेशनल लेवल के एग्ज़ाम के अंदर आप ये चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, और आप सभी अपने एग्ज़ाम को एक पॉजिटिव वे में एक अच्छे से दे के आओगे। और हम सभी को एकजुट होना है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के अंदर क्या है बच्चों, ये प्रॉब्लम ना आए। तो प्लीज़ इस वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी नेट की तैयारी कर रहा है या नहीं भी कर रहा है उसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है यूजीसी नेट को मेल करें, ताकि आने वाले भविष्य में ये दोबारा मिस्टेक ना हो। और जो ये एक्स्ट्रा रुपए लिए गए थे 100 रुपीज़ कि आपको जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपकी चॉइस, आप जहाँ चाह रहे हो, जिस सिटी में चाह रहे हो वहाँ मिले, या वहाँ आप दे नहीं रहे हो, चॉइस बोल रहे हो और उस चॉइस में से आपको एग्ज़ाम दे ही नहीं रहे हो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें है। आई होप ये भविष्य में गलती ना हो, इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। ओके, आप सभी को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती है। थैंक यू फ्रेंड।